नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं और नीतियों को जनता तक बेहतर ढंग से पहुंचाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया उपयोग, फील्ड रिपोर्टिंग को आपको बताते चले मजबूत करने और जन जागरूकता अभियानों को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों से सूचना तंत्र को और पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए कई सुझाव भी साझा किए गए। महत्वपूर्ण योजना में मार्गदर्शिका पुस्तक के तीनों संस्करणों में मेरी योजना राज्य सरकार तथा मेरी योजना केंद्र सरकार की 26,500 प्रतियां राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों तथा सभी राजकीय पुस्तकालयों में वितरित की गई हैं और साथ ही आम नागरिकों के लिए भी सभी विभागों की वेबसाइट पर, पीडीएफ पर और संस्करणों में ये निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से राज्य का प्रत्येक नागरिक केंद्र और राज्य सरकार की समस्त योजनाओं की संपूर्ण जानकारी आसानी से सभी को मिल पाए और उनका वो लाभ उठा सकते हैं। और सच में ये जैसा सुबोध भाई ने अभी कहा यहाँ से, अगर आप इन पिछले 3-4 सालों का अगर ठीक प्रकार से आकलन करेंगे तो इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे जनहितकारी निर्णय, अनेक प्रकार की उपलब्धियां हमारे राज्य की हैं कि अगर उसको हम लिखने पढ़ने में आएंगे तो पुस्तक जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन सरलीकरण, समाधान, निस्तारण जो हमारा एक मंत्र है और पहले दिन से इस मंत्र को लेकर हम सभी लोग काम कर रहे हैं कि सरलता से लोगों तक हमारी योजना पहुंच जाए। जो अंत्योदय का सिद्धांत है वो ठीक प्रकार से लागू हो जाए। योजना वही अच्छी होगी जो सीधे सीधे लोगों को आसानी से लाभ देने का काम करेगी। पुस्तक वही अच्छी होगी जो लोगों को बहुत आसानी से मिल पाएगी और बहुत आसानी से लोगों को समझा पाएगी। और आजकल तो चूंकि डिजिटल फॉर्म जो हर समय मोबाइल में घूमता है, पूरे हमारे मोबाइल में ही पूरी दुनिया होती है, तो अगर हम उस दिशा में थोड़ा और प्रयास करेंगे, उससे प्रयास कर रहे हैं। पुस्तक भी जरूरी है क्योंकि उसका अपना एक अलग महत्व है, लेकिन आजकल की जो एकदम से 1 मिनट में चीजें लाखों, करोड़ों और अरबों लोगों तक पहुंच जाती हैं, वो डिजिटल फॉर्म है। तो नई पीढ़ी चूंकि इसमें बहुत ज्यादा वो रहती है, इसलिए हमको ये काम भी करना चाहिए। आज 2 जनपदों का, चंपावत और देहरादून के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण देखकर ये मुझे विश्वास हो गया है कि जिस उद्देश्य से हमने इन पुस्तकों का प्रकाशन कराया था, उस दिशा में हमारे प्रयास अब सार्थक हो रहे हैं, हमारे प्रयास आगे बढ़ रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं कि पहले के समय में सरकारें कभी भी अपने बारे में इस प्रकार की पुस्तकें या इस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाती थी और कोई परंपरा भी नहीं थी, नहीं जनता के प्रति कोई जवाबदेही का कोई प्रचलन था। यहां तक कि एक समय में कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री, उन्होंने स्वयं सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि वह दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जिसके लिए रुपया भेजते हैं उसके पास पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे बच जाता है। परंतु आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद, देश में एक नई कार्य संस्कृति आई जिसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन केंद्रित नीतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य व्यवहार देश के अंदर लाया गया और आम जनता से जुड़ी हुई अधिकतर सभी योजनाओं का लाभ अब डीबीटी के माध्यम से हो रहा है और सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में एक पाई की भी कटौती नहीं होती, सीधे सीधे जितना भेजा जाता है उतना ही 1 क्लिक में वहां पहुंच जाता है। ऐसी अनेक योजनाएं हमने राज्य में भी जितने हमारे समाज कल्याण विभाग की जो योजनाएं चलती हैं, पहले 3 महीने 6 महीने तक हमारे बुजुर्गों को जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी,
हमारे दिव्यांग भाई बहनों को दिव्यांग पेंशन मिलती थी, विधवा पेंशन मिलती थी, और जितने प्रकार की भी किसान पेंशन मिलती थी, अन्य पेंशन है, बौना पेंशन है, उन सभी पेंशनों को लेने में 3 से 6 महीने का समय लग जाता था। वो चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने कहा कि इस व्यवस्था को हमें सरल बनाना चाहिए, क्योंकि आसानी से लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए और जरूरत पर उनके काम भी आना चाहिए। भूख अभी लग रही है और खाना 4 दिन बाद मिलेगा तो अच्छा होगा क्या? तो इसलिए हमने इस व्यवस्था को भी बदला और प्रत्येक माह की 5 तारीख से पहले हमने तय किया है कि जो हमारे लाभार्थी हैं उनके बैंक खातों में एक क्लिक के माध्यम से वो पैसा चला जाए। और मैं हर बार प्रयास करता हूं कि 5 तारीख से पहले ये धनराशि उनके खातों में पहुंच जाए। हमारे छोटे कारीगरों को, हमारी मातृशक्ति को, हमारे हस्तशिल्पियों को बहुत प्रोत्साहन देने वाले हैं और इससे बड़ा चेंज हमारा होने वाला है। और मैं अब जितने भी लोग उत्तराखंड में आते हैं या मैं जिनसे मिलने जाता हूं, उनको मैं अपने राज्य के ही उत्पाद भेंट करता हूं। और मेरा ये भी प्रयास रहता है, अपेक्षा रहती है। कभी मैं अभी 2 दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो ये आदेश होने के बाद भी मुझे लगा कि वो थोड़ा सा कहीं एक बड़ा सवाल उन्होंने डाल दिया मेरे इसमें। तो हालांकि मैं इस कार्यक्रम में नहीं कह सकता था, लेकिन मैंने अलग से उन विभाग के सचिव को कहा कि इसका आप ध्यान रखिए आगे से, आप लोगों से भी, चूंकि आप लोग इतने महत्वपूर्ण हैं, आप लोग अपने अपने कार्यक्रमों में जहां जाने वाले हैं वहां इस प्रकार की पद्धति को हम आगे बढ़ाएं, इस कार्य संस्कृति को, तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। और इतने अच्छे अच्छे उत्पाद है ना। मैंने प्रधानमंत्री जी को जब वहां का मुनस्यारी का सॉल दिया था, तो उन्होंने हाथ से ऐसे उसको ऐसे दबाया, तो उन्होंने कहा कि जो है ये बहुत मुलायम है, कहाँ का है? तो मैंने उनको बताया कि मुनस्यारी का है। एक बार मैं मलारी का उनको दे के आया कपड़ा। अनेक हमारे स्थानों पर जो बहुत सारे हमारी पहचान है, प्रकृति के द्वारा जो हमको बहुत सारे उपहार दिए गए हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद जो हमको है, हमारे मुख्य अधिकारी बहुत सारे आज यहाँ आए हुए हैं। आप लोग इसको बिल्कुल अब सख्ती से लागू करवाइए। और ये बहुत, और मैंने एक साथ में ये भी कहा कि जो हम बड़े बड़े बुके देते हैं कार्यक्रमों में, हेलीपैड पर या मंत्री जी आ रहे हैं या और महानुभाव पहुंच रहे हैं, तो बड़े बड़े बुके लेके रास्ते में खड़े होते हैं। थोड़ी देर में वो बुके जो है पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं चलता है। तो बुके की जगह बुक भी देना प्रारंभ करें। अगर हमारा 30 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम था, उस दिन उन्होंने उस कार्यक्रम में हमारे राज्य को पूरे प्रमुखता से पूरे देश और दुनिया में उन्होंने उसके बारे में बताया कि किस प्रकार से शीतकालीन यात्रा हमारी प्रारंभ हुई है। आदि कैलाश में हाई एल्टीट्यूड में कैसी मैराथन हुई है, सवेरे सवेरे प्रातःकाल 5, साढ़े 5 बजे, जहां इतना तापमान नीचे होता है। तो आज वेड इन उत्तराखंड में भी अपार संभावनाएं, लोग त्रिजुगी नारायण आ रहे हैं, हमारे ऋषिकेश में, देहरादून में, रामनगर में, अन्य स्थानों पर, हरिद्वार में भी, उधर नैनीताल में, जहां जहां जगह मिल रही है। और हम नए स्थान भी इसके लिए तलाश कर रहे हैं। 2 स्थान हम अच्छे और बना रहे हैं, स्पिरिचुअल जोन भी बना रहे हैं, इकोनॉमिक स्पिरिचुअल जोन, जहां पर जो है अध्यात्म, योगा, आयुष, इन सब पर जो है लोग अपना वेलनेस के लिए भी यहाँ आए। ऐसे अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहले हैं, इनके माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का ये काम बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने रही हैं, इसके बावजूद भी हमारे प्रदेश ने आज अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसकी गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई देती है। आप सब बाहर जाते हैं तो आपको मिलते होंगे लोग कि जो है उत्तराखंड में आज इस प्रकार से तेजी से विकास हो रहा है। तो वहीं देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी योजना पुस्तक और माई स्कीम
उत्तराखंड पोर्टल का औपचारिक विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेरी योजना पुस्तक राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगी, जिससे आम जनता को योजनाओं तक पहुंच आसान होगी। वहीं माई स्कीम पोर्टल के माध्यम से लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योजनाओं का विवरण, पात्रता और लाभ की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ये पहल अंत्योदय के सिद्धांत को मजबूत बनाने और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हाँ, देखिए, ये मेरी पुस्तक योजना एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और बहुत सारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको इस पुस्तक में संकलित किया गया है। और ये पुस्तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, हमारे सभी जो इसका क्रियान्वयन करने वाले हैं उन लोगों तक पहुंचे, जो इसके लिए लाभार्थी होने वाले हैं, जरूरतमंद हैं, उन तक ये पुस्तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से ये उनको बहुत आसानी से योजनाओं की जानकारी मिलेगी। और पोर्टल भी, क्योंकि इसके माध्यम से पोर्टल जारी होने से, पोर्टल शुरू होने से अब डिजिटल रूप में भी ये लोगों को प्राप्त हो सकेगा, योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी, वो योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। और जो अंत्योदय का हमारा सिद्धांत है वो सचमुच धरातल पर उतरने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो वहीं उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें ऊर्जा, वित्त, पीडब्ल्यूडी, कृषि, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और नियोजन और तकनीकी विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल रहे। कैबिनेट में नियोजन विभाग के प्रस्ताव पर जन विश्वास अधिनियम को मंजूरी दी है, जिसके तहत कई मामलों में सजा के प्रावधान हटाकर बढ़ी हुई जुर्माना व्यवस्था लागू की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स प्लान को बढ़ावा देने के लिए अब कृषि भूमि पर लैंड यूज बदले के बिना रिजॉर्ट बनाने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए पर्वतीय और मैदानी इलाकों में भूमि सीमा भी घटाई है। वहीं उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से लाई गई मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को भी मंजूरी मिली। वहीं योजनाओं के तहत राज्य की संस्थाओं में पढ़ने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की भी सर आपको बताते चले, छात्रों को फ्री कोचिंग और पूरा पाठ्यक्रम डिजिटल में डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो वहीं चलिए अब आपको भारत सरकार ने एक डीरेगुलेशन गाइडलाइंस के तहत सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि जो बिजनेस और इकोनॉमी को पॉजिटिव लिफ्ट देने के लिए कि हम छोटे छोटे अपराधों में कारावास का प्रोविजन ना रखें, कारावास के बजाय अर्थदंड का प्रोविजन रखें। केवल संगीन अपराधी जो हैं कारावास की सजा होनी चाहिए, बिजनेसमैन को नहीं होनी चाहिए, चाहे हम वो अर्थदंड की आकार को और ऊपर ले जाएंगे। ये एक जटिल गाइडलाइन थी और उसके तहत इससे पहले भी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने एक्ट में संशोधन किया था। आपको मालूम होगा कि पहले लेबर का भी उस समय मैं ही लेबर देख रहा था, लेबर का भी हमने कुछ प्रोविजंस में डीक्रिमिनलाइजेशन किया था, जिसमें हमारी कारावास की सजा को समाप्त करते हुए अर्थदंड की सजा जो है उसको पेनल्टी को, मॉनेटरी पेनल्टी को बढ़ा करके किया था। तो उसी लाइन पे आज जो है 7 एक्ट का जो है हम लोगों ने एक साथ डीक्रिमिनलाइजेशन किया है। इसके लिए एक सिंगल एक्ट लाया गया है, जन विश्वास एक्ट। चलिए मैं आपको दिखाते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठने में कौन से वो 19 फैसले जिन्हें मंजूरी दी गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कौन से हैं वो महत्वपूर्ण फैसले। ऊर्जा विभाग, टावर निर्माण के लिए मुआवजा सर्किल रेट बढ़कर 200% किया गया। बिजली के तारों के लिए मुआवजा 15% से 30 से 60 तक बढ़ा। वहीं नियोजन विभाग 62 एक्ट का संशोधन, 7 एक्ट में सजा हटाई गई, केवल जुर्माना लागू किया गया। आवास विकास का विभाग में 4 प्रस्ताव, जहां ग्रीन बिल्डिंग के लिए FAR बढ़ी। वहीं कृषि भूमि पर रिजॉर्ट बनाने की अनुमति मिली। रोड लेवल पार्किंग में बिल्डिंग स्ट्रक्चर को छूट मिली। टाउन प्लानिंग के तहत जमीन के मालिकों को नई जमीन दी जाएगी। वित्त विभाग GST संशोधन को मंजूरी दी गई। वहीं PWD विभाग एलिवेटेड रोड के लिए कंपनी को रॉयल्टी और GST जमा करना होगा। तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय से फैकल्टी भर्ती की जाएगी। लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियंता की भर्ती सीनियरिटी के आधार पर होगी। नैनी सैनी एयरपोर्ट संचालन के लिए अनुबंधन को मंजूरी। वहीं सितारगंज में भूमि नियंत्रीकरण
सर्किल रेट 2004 के अनुसार मिलेगा। डेयरी और सहकारिता विभाग मुख्यमंत्री सरिया योजना के तहत सब्सिडी 75% से 60% की गई। परिवहन विभाग 15 साल पुराने वाहनों के लिए 50% कर छूट की मंजूरी। उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के तहत छात्र छात्राओं को फ्री कोचिंग दी जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अभियोजन निर्देशालय का मुख्यालय देहरादून में होगा। निदेशक की नियुक्ति मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कौन से वो 19 प्रस्ताव है जिन्हें इस दौरान मंजूरी मिली। तो वहीं देहरादून में ग्रामीण सड़क विकास को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली है। केंद्र कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इन सड़कों की कुल लंबाई 1228 मानी जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।